नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 में अध्याय 5 रेखम कोण में गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए सवाल को हल करते हैं। पूरक कोण होता है, पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ अगर 15 डिग्री है तो 15 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 15 में 75 जोड़ेंगे क्या जाएगा 90। तो 15 का पूरक कोण क्या होगा 75 होगा। इसी प्रकार संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। जैसे यहाँ पर दे रखा हमने 120 डिग्री, तो 120 में क्या जोड़ेंगे 180 जाए तो हम क्या जोड़ेंगे 60 डिग्री जोड़ेंगे। तो 120 का संपूरक कोण अर्थात 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा 120 है। या 120 का संपूरक क्या होगा 60। अगर यहाँ पूछा जाए 75 का संपूरक क्या होगा 15 और 15 का संपूरक क्या होगा 75। तो इस प्रकार हमें पूरक कोण 90 डिग्री का होता है और संपूरक कोण कितना का होता है 180 डिग्री का। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु, दो रेखाएं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु है, बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। दूसरा है दो बिंदु, एक ही रेखा खींची जा सकती है दो, जो दोनों ओर अंत तक जाती है। दो बिंदु से एक ही रेखा खींचेंगे अपन, ये एक ही रेखा खींची, तो इस प्रकार से हमें एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है 30 के पूरक कोण का माप। तो 30 का पूरक कोण 90 डिग्री आना चाहिए टोटल। तो 30 में क्या जोड़े कि 90 जाए, तो 30 में हम क्या जोड़ देंगे 60, तो क्या जाएगा हमारा 90। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60 डिग्री और ऑप्शन सी वालों को क्या करेंगे हम काला करेंगे। दो संपूरक कोणों का माप, हमें पता दो संपूरक कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा 180 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे हम 180 डिग्री और ऑप्शन बी वाले को हम क्या करेंगे काला करेंगे। ऑप्शन बी वाले को। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यही आएगा इसका ए वाला, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, ऑप्शन ए वाला। इसे हम क्या करेंगे काला करेंगे। प्रश्न 4 है एक अधिक कोण का संपूरक कौन सा कोण होगा। तो उसका होगा न्यून कोण, ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ लिखेंगे हम न्यून कोण। ऑप्शन कौन सा काला करेंगे, ऑप्शन हम बी वाला काला करेंगे। तो ऑप्शन ये बी वाला हमारा काला है, इसे तो ऑप्शन बी को हमको काला गोला घेरा करना है। निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो इसका आएगा कोण 2 और कोण 6। ऑप्शन बी वालों को हमको काला करना है, और यहाँ पर कोण 2 और कोण 6 लिखना है। प्रश्न 6 है एक रेखा के दो ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृति को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। घर की अगर दीवार है तो घर की दीवार के जो कोने रहते हैं उसमें समकोण बनता है, ठीक है। उंगलियों के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है, 2 उंगली ली हमने। घर की सीढ़ियाँ समकोण होती है, जो ऊपर चढ़ते हैं छत पे वो सीढ़ियाँ। टेबल एक समकोण है। घर की छत समकोण है। घर की अलमारी समकोण है। आधी खुली गेट कौन सी है न्यून कोण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है दी गई आकृति में रेखाखंड गिन कर लिखिए। हमें गिनना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसमें कितने रेखाखंड है 17। इसी प्रकार दूसरी आकृति में गिनना है, कितने हैं 8 है, तीसरी में 4 है और चौथी में कितनी है 12। यदि ई समांतर एम है तो एक्स का मान ये आपस में क्या है समांतर है। तो यहाँ पर 110 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे एल समांतर एम और टी एक प्रतिशत तिर्यक रेखा है। ये टी एक क्या है प्रतिशत तिर्यक रेखा है। तो कोण x बराबर x प्लस 110 दे रखा बराबर 180। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, या एकांतर कोण है ना। तो कोण x बराबर 180, ये दो जाके माइनस का 110, तो कोण x बराबर 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। प्रश्न 10 है यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना और ये दोनों पूरक हैं तो कोण की माप क्या होगी। एक कोण x तो दूसरा कोण 2y है, तो x बराबर 2y।
एक्स और वाई पूरा कोण है, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना 90 डिग्री है, पूरा कोण मतलब 90 डिग्री। 2y प्लस एक्स, एक्स की जगह में कितना रखना 2y, और ये वाई ऐसे कैसे बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ 3y बराबर 90, तो y बराबर 30 डिग्री। तो एक्स का मान हम बताना, तो 2x का, तो 2 गुणा 30, 30 दूनी 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया 60 डिग्री। प्रश्न 11 है, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए प्रतिच्छेदन बिंदु है, कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो 3 प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये एल, एम और एन, और ये हमारा एक्स वाई है, ठीक है। प्रश्न 12 है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदन बिंदु A, B और C है। तो AB बराबर BC बराबर C है। कोण A, कोण B, कोण C बराबर x। समबाहु त्रिभुज के कोण, ये कोण लिखा है यहाँ पे ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। हमने माना कोण A x डिग्री, फिर x डिग्री, फिर x डिग्री बराबर 180। x और 1 जोड़ा कितना आ गया 3x, 3x बराबर 180। 3 से 180 को काटा, कितनी बार में काटा 60 बार में। तो इसका उत्तर कितना आ गया 60, इसका उत्तर कितना आ गया 60 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि P समांतर Q है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारी आकृति बनी हुई है यहाँ पर, तो संगत कोण बराबर होते हैं, कोण x बराबर 100 डिग्री, इसलिए संगत कोण इसका आ जाएगा कोण x बराबर x डिग्री। तो आज की इस वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।